Hello everyone, very good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा। फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 है सब्ट्रैक्ट। इसका एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है सब्ट्रैक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ए पार्ट देखते हैं। 285469 माइनस 135344। तो इससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो 9 में से हम सबसे पहले 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 5। तो इसके नीचे हम 5 लिख देंगे। आफ्टर दैट 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 2। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है 1। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है 0। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 5। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 1। देखिए अगर आपका जो ऊपर वाला डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से, लाइक जैसे ये यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, तो हमने देखना है जो आपका ऊपर वाला डिजिट है वो नीचे वाले डिजिट से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे 9 ग्रेटर है 4 से तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपका ऊपर वाला डिजिट स्मॉलर देन नीचे वाले डिजिट से स्मॉलर है देन आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, देन हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी। देखिए बी पार्ट देखते हैं। 4 - 1 3, 5 - 3 2, 6 - 5 1, 9 - 8 1, 1 - 0 1, 7 - 4 3। ये हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सी पार्ट इसका। तो देखिए सी पार्ट है। 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 1। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आता है। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करके 4 आता है। तो हमारा आंसर आ गया 4,21,111। डी पार्ट देखिए। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 है, अब 3 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बिकॉज 3 जो है वो स्मॉलर है। हमारा ऊपर वाला डिजिट स्मॉलर है नीचे वाले से, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा नेक्स्ट से। तो 7 से जब हम कैरी लेंगे तो 7 के पास बचेगा 6। ठीक है, 7 से हमने 1 कैरी ले लिया तो यहाँ पर बन गया 13। 13 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करके आता है 7। अब देखिए, अब 7 से क्योंकि हमने कैरी ले लिया था तो यहाँ पर बचे हैं 6। 6 में से देखिए 8 सब्ट्रैक्ट होते हैं नहीं, क्योंकि 6 जो है वो स्मॉलर है 8 से, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा 4 से। तो 4 की जगह कितने बच गए 3 और ये बन गया 16। अब 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 8। अब देखिए 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट होते हैं नहीं होते हैं बिकॉज 3 स्मॉलर है, तो यहाँ से हम कैरी ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 7 और ये 3 का यहाँ बन जाएगा 13। अब 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आता है 4। अब 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यस 7 जो है वो ग्रेटर है 1 से, तो हमारा आंसर आएगा 6। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा आंसर आएगा 5। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। देखिए एक चीज़ याद रखनी है, 5 में जैसे अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं या प्लस करते हैं तो जिससे हम 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारा आंसर वही आता है। लाइक अगर हम 5 में 0 प्लस करेंगे तो भी आंसर 5, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर 5। बट 0 में से 5, अगर 0 में से आप बोलेंगे 0 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं होता है बिकॉज 0 जो है वो स्मॉलर है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ई पार्ट। 0 में से 4, देखिए 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता। देखिए जो मैंने बताया पीछे आपको इसमें वही है, 0 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होता है। अगर 4 - 0 होता तब हो सकता था, तब 4 आ जाता हमारा आंसर। बट 0 में से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होता तो हम कैरी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 0 का क्या बन गया 10। 10 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 6। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आंसर आता है 1। 6 में से 3 3,
2 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ से कैरी लेंगे 3 से, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बन जाएंगे 12। अब 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7। अब 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, 2 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हम कैरी लेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 12। अब 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारा आंसर आता है 5। अब देखिए 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब एफ पार्ट देखिए, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। और एक चीज़ और, आपने ऑलवेज वंस प्लेस से ही शुरू करना है, सब्ट्रैक्ट भी एडिशन भी हर चीज़ हम वंस प्लेस से ही करते हैं, इस साइड से नहीं शुरू कर देना है। 2 में से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं, कैरी लीजिए, 12 बन गया, 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आता है 5। नाउ 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आता है 1। अब देखिए 3 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट होता है तो हम 1 कैरी लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बन गया 13। 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारा आंसर आता है 4। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 2, 6 में 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो ये हो गया हमारा एफ पार्ट। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं, वो भी सब्ट्रैक्शन के ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस एक्सरसाइज का, ये थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने ये करवा दिया है। फिल इन द बॉक्स विद करेक्ट डिजिट्स। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट है, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है इसलिए हमें नेक्स्ट वाले डिजिट से कैरी लेना पड़ेगा। अभी हम नेक्स्ट वाले डिजिट को बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम इसको कैरी लेके बना लेते हैं 15, ठीक है। अभी हमें नेक्स्ट डिजिट नहीं पता है तो 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारा आंसर आता है 7। ओके, अब देखिए, अब सोचने वाली बात है कि हम इस बॉक्स में क्या लिखें कि हमारा आंसर जो है वो 3 आ जाए। तो ये जो लोअर एडेंड है, अगर ऐसा हो कि हमने अपर एडेंड, इसको बोलेंगे अपर एडेंड, इसको बोलेंगे लोअर एडेंड। अगर हमने अपर एडेंड में कोई डिजिट लिखना है तो हम लोअर एडेंड को प्लस कर देंगे। तो देखिए 3 + 0 हो गया, 3 + 0 होता है 3, ठीक है। 3 + 0 3 होता है, क्योंकि हमने इसको कैरी भी दिया है 1 कैरी भी दिया है तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 4। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4। ये समझ आया आपको? 0 + 3 कर दिया हमने, 0 + 3, क्योंकि हमने कैरी भी दिया है इसको इसलिए हमने इसमें 1 और प्लस किया तो हमारा आंसर आया 4। अब देखिए 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 आता है, बट हमने क्योंकि कैरी दे दिया है इसलिए यहाँ पर 4 की जगह हमारे पास कितना बचा था, 3 बचा था, ठीक है। ओके, तो लिखना आपने बॉक्स में 4 ही है। अब 1 में से क्या माइनस करें कि हमारा आंसर 8 आ जाए। अब देखिए 1 में से तो कुछ भी माइनस करेंगे आप तो 8 नहीं आता है, क्योंकि 1 जो है वो 8 से स्मॉलर है, सो इसलिए हमें कैरी लेना पड़ेगा। तो अभी हम नेक्स्ट को नहीं देखते हैं, अभी देखो 11 बना लिया। अब 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट, क्या लिखें हम यहाँ पर कि हमारा आंसर 8 आ जाए। तो अगर अपर एडेंड की बात हो तो अपर एडेंड से हम लोअर एडेंड को माइनस कर देंगे। देखिए 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 3, ठीक है, 3। तो अब हम अगर अपर एडेंड, अगर आपने लोअर जो एडेंड है वो फिल करना है तो उसके लिए हम अपर से सम को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और अगर हमने अपर फाइंड करना है तो हम लोअर को और सम को प्लस करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लोअर फाइंड करना है तो अपर से हम सम को माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ओके, सो 11 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 3, ठीक है। तो हम इसमें 3 लिख लेंगे। अब देखिए अगर आप 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर 8 ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब हमने अपर फिल करना है। मैंने क्या बताया कि लोअर और लोअर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लोअर और लोअर को हम प्लस करते हैं तो 1 + 1 क्योंकि कितना होता है, 2 होता है, बट हमने कैरी भी दिया है, ठीक है। हमने यहाँ से कैरी भी दिया है, जैसा हमने फर्स्ट स्टेप में इधर किया था वैसे ही हमने यहाँ पर कैरी भी दिया। तो हम 2 में 1 भी प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3। तो इसमें हम फिल करेंगे 3, ठीक है। ओके, इसमें हम फिल करेंगे 3।
अब देखिए 3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो हमारा आंसर 2 आता है, बट क्योंकि कैरी दिया है तो यहाँ पर कितना बचा है, 2 बचा है। ठीक है, आपने फिर 3 ही करना है। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है। अब 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 4। 7 में से 3, देखिए अब हमने लोअर एडेंड फिल करना है, तो मैंने क्या बताया था, अपर में से हम सम को माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 3 होता है 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा इधर, 4। ओके, तो 7 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 3 आता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बी पार्ट करते हैं, उसमें और क्लियर हो। अब देखिए ये बी पार्ट है। देखिए 4 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता है 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आंसर 2 ही आता है। अब देखिए हम 4 में से 4 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर 3 आए, तो सिंपल है, क्योंकि हमने अपर एडेंड फाइंड करना है। जब भी हमने अपर एडेंड फाइंड करना है तो हम लोअर को सम से प्लस कर देते हैं। तो देखिए 4 + 3 कितने हो जाते हैं, 8। ओके, तो 8 में से अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 3 आएगा। ये आपने ध्यान रखना है, अपर = लोअर प्लस सम। अब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हमारा आंसर आता है 2। अब हमने, क्योंकि हमने लोअर एडेंड फाइंड करना है, सो इसके लिए भी जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे। लोअर एडेंड = लोअर एडेंड फाइंड करना है तो अपर माइनस सम। ठीक है, अपर माइनस सम, अपर से हम सम को माइनस कर देते हैं। देखिए अब लोअर फाइंड करना है तो 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 6 में से 3 को माइनस करके हमारा आंसर 3 आता है। तो अगर आप 6 में से 3 को माइनस भी करेंगे तो भी आंसर 3 आएगा। अब हमने अपर एडेंड फाइंड करना है तो लोअर प्लस सम, तो 5 + 4 9। 9 में से 5 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आपका आंसर 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। अब देखिए 8 में से 2 माइनस किया 6, तो ये तो वेरी सिंपल था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके क्वेश्चन नंबर 2 आपको उसकी PDF मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।